नमस्ते, प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद होगा कि स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं फिर से एक दुश्मन के ऊपर वीडियो बना कर लाई हूँ। आप लोग सतर्कता से आप देखें। अगर इस देश में बहुत अत्याचार हो रहा है और दुश्मन तो ऐसे बन जा रहे हैं जैसे कि मानो कि सदियों का रावण और राम का दुश्मनी है, क्योंकि यहाँ लोग अहम में जी रहे हैं। कोई भी इंसान हो वो अहम में जी रहा है और वो सोच रहा है कि मेरे से बड़का कोई है नहीं। दुनिया में एक पर एक इंसान है, एक पर एक गरीब है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के साथ अत्याचार किया जाए। इसी को लेकर के अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपको करना क्या है, एक दुश्मन की फ़ोटो लेना है, बात समझ रहे हैं, और दुश्मन की फ़ोटो लेना है और पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो हो, उस फ़ोटो को आप ले लीजिए। अपने पूजा स्थान में, पूजा घर में उस इंसान को फ़ोटो को चिपका दीजिए लगभग 21 दिनों तक। हम बात समझ रहे हैं, और 21 दिनों तक आप उसको वहीं पे रहने दीजिए और लगातार आपको हो सके तो 101 बार कोशिश कीजिएगा। 101 बार, 111 बार, 121 बार आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है। 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है। उस इंसान को नीचे, जो इंसान आपसे बहुत दुश्मनी करता है, आपसे बहुत जलता है, आपसे बहुत दुष्टता करता है, आप देखिएगा 21वां से 22वां दिन उनके घर में मातम न छा जाए तो आप कहिएगा, क्योंकि कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हनुमान जी हैं। और हनुमान जी जब लंका गए थे और रावण ने शनिदेव महाराज को उल्टा करके टांग दिया था और खंभे में बांध दिया था, उस समय हनुमान जी लंका गए और देखे थे ये तो कर्मों का फल देने वाला शनिदेव महाराज है। जो आज के डेट में कर्मों का फल जो होता है सो शनिदेव महाराज ही देते हैं। बात समझ रहे हैं? जैसे कि हम इस जन्म में बहुत ज़्यादा गलती किए और अगले जन्म में मनुष्य के रूप में अगर इंसान को सज़ा देना पसंद होगा भगवान को तो मनुष्य बना कर ही भेजेंगे, लेकिन लंगड़ा, अन्हर, कन्हार माने अन्य तरह की अगर ज़्यादा दुष्टता दिखाएंगे तो वो इंसान बनाकर इंसान लायक नहीं छोड़ेगा। और अब इंसान को तो लगेगा, हम आम आदमी को लगेगा कि ये तो इंसान है, हर चीज़ इंसान की है, लेकिन वो इंसान लायक नहीं रहेगा। ऐसी स्थितियां बनाकर उनको भेजते हैं। और वाकई में कर्मों का देवता आज भी शनिदेव महाराज है और कर्म का फल भगवान देते हैं। इसीलिए मैं तो कहूँगी, कमेंट आता है मुझे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, हर जगह पर कमेंट आता है, क्योंकि मुझसे सास जलती है, मुझसे ननदें जलती है, मुझसे देवरानी जलती है। ये सब वाकई में जलता है यार, वाकई में जलता है। गलत कमेंट करते हैं लोग तो मैं पहले उसको साधना करती हूँ कि वाकई में इनके साथ गलत हो रहा है कि नहीं, लेकिन कमेंट के हिसाब से उनके साथ गलत होता है, इसीलिए कमेंट लोगों को लिख के भेजते। कुछ सास भी ऐसी दुष्ट होती हैं जो पतों को देखना नहीं चाहती है। बहू बेटा का शादी अगर ना हो तो भी बहू को नहीं, मुझे बहू चाहिए, बहू चाहिए, और जब बहू आ जाती है तो उनको बहू के साथ बनती नहीं है। और इसी सब के वजह से भयानक दर्दनाक दुश्मनी पैदा हो जाती है। और कितना दिन इंसान सहेगा, कितना दिन सहेगा। और वो इंसान हमेशा ये सोचता है कि नहीं मैं अच्छा कर रहा हूँ। कोई भी इंसान अपना से अच्छा करता है, लेकिन वो अच्छा होता नहीं है। इसीलिए आप लोगों को मैं बता दूं कि ये हनुमान चालीसा का पाठ जो इंसान 108 बार डेली अपने दुश्मनों को पिक्चर के लगा करके पाठ करता है, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ उनका 22वां दिन उनका दुश्मन परास्त होगा। क्योंकि जब शनिदेव महाराज जी को उल्टा जब रावण ने लटका दिया था तो उसको उस समय हनुमान जी उनको छुड़ाए और शनिदेव महाराज बोले कि हे प्रभु,
आप आज से अभी से आप मेरा गुरु हैं और आप जो वरदान मांगना चाहते हैं वो मांगिए। तो उस समय बोले और कहे कि ठीक है, आप वरदान, हम हनुमान जी बोले कि ठीक है, आप वरदान देना चाहते हो तो ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे भक्त को कभी टेढ़ी नज़र आपकी ना पड़े, मेरी भक्त को कभी कोई दुष्ट ना सताए और मेरे भक्त मेरी अपनी कोई भी परिस्थितियाँ में, कोई भी स्थितियाँ में अगर मुझे स्मरण करे तो उन दुखों से छुटकारा मिले, उन कर्मों से उनको छुटकारा मिले। तो शनिदेव महाराज जी बोले कि आज से और अभी से जो भी हनुमान भक्त होगा और अपनी परिस्थितियों में हनुमान भक्त को हो करके ये दिखा करके जो भी उपाय करेगा मैं उनके साथ रहूँगा और उनको कोई भी ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न नहीं होने दूंगा, चाहे वो दुश्मन से हो, चाहे वो भय से हो, चाहे वो दुष्ट से हो, चाहे वो धन से हो, चाहे वो कोई भी ऐसी परिस्थितियाँ हों, उससे हम निवारण दिलाएंगे अपने हाथों से। और इतना ही कह करके वो वहाँ से चले गए। और आज के डेट में भी जो हनुमान भक्त होता है उन पर उतना कष्टाएँ नहीं होती हैं। इसीलिए ये हनुमान जी का उपाय अगर आप करते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपका दुश्मन परास्त होगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माँ काली। माता रानी के चरणों में एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर अर्पित कीजिएगा ताकि आपके कमेंट के हिसाब से मैं आप लोगों तक वीडियो पहुंचा पाती हूं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और देखना ना भूलें, क्योंकि लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें या ना करें लेकिन देखना आपको ज़रूरी है। जब तक देखिएगा नहीं तब तक समझिएगा कैसे। तो उम्मीद है कि आप लोग देखिएगा, क्योंकि मेरी भावनाओं को आप समझेंगे, क्योंकि मैं अपने बिना स्वार्थ को आप तक मैं सारी वीडियो पहुँचाती हूँ।